आज के इस वीडियो में सभी भैया बहनों अभिभावकों का स्वागत, धन्यवाद। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सेनापति ने ऋतुओं के चक्र के बारे में हमको जानकारी दी है, जिसमें बसंत ऋतु के बारे में बताया है कि बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा क्यों कहते हैं। क्योंकि इस मौसम में न गर्मी होती है, न ज़्यादा सर्दी होती है, न वर्षा होती है और सम वातावरण रहता है। और उस वातावरण में चारों ओर पक्षी जो हैं वो कलरव करते रहते हैं और चारों तरफ पुष्प खिले हुए होते हैं और हमारे जो जीव जंतु होते हैं बड़े प्रसन्न रहते हैं। जिधर देखें उधर हरियाली दिखाई देती है और फूलों की सुगंध चारों तरफ के वातावरण में फैली हुई होती है। तो इसके माध्यम से बताया है कि बरन बरन करो फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जिमि बोलत बीरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण कहियतु है। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध मांझ सने रहियतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। यानी विभिन्न प्रकार के तरुमानी पौधे बगीचों के अंदर खिल रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बसंत ऋतु चल रहा है, इसलिए बसंत ऋतु में चारों ओर बगीचे में सभी पौधे वृक्ष बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। और ऋतुओं को राजा कहते हैं बसंत को। तो जिस प्रकार से राजा का आगमन होता है, तो राजा के आगमन के समय राजा स्वयं जब आता है तो अपने साथ चतुरंगिनी सेना लेकर चलता है। चतुरंगिनी सेना में कुछ पैदल सैनिक होते हैं, कुछ घोड़े पर होते हैं, कुछ हाथी पर होते हैं और कुछ सैनिक जो होते हैं वो रथ पर चलते हैं। तो वो अपनी जो सेना लेकर के जब राजा आता है तो उनके आगमन पर जो भाट होते हैं वो अपनी शहनाई और तबले के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। इसी प्रकार से सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। तो चारों ओर खुशबू है, हरियाली है, न अधिक सर्दी है, मौसम बहुत खुशनुमा होता है, फूल खिले हुए हैं, चारों खुशबू फैली हुई है। अर्थात जब राजा आते हैं तो चतुरंगिनी सेना के समान उनका स्वागत करने के लिए ये सब तैयार है। जिस प्रकार राजा के आगमन में मैंने बताया आपको कि भाट जो होते हैं वो उनका स्वागत करते हैं, उनकी अगवानी करते हैं, उनको वे और मधुर शहनाई की और उनकी आवाज़ सुनाते हैं। इसी प्रकार से कोयल जो है ऐसे मौसम के अंदर बसंत ऋतु के मौसम में अपनी मधुर वाणी के द्वारा, अपनी मधुर चहचहाट के द्वारा और उनका स्वागत कर रही है। गुंजत और भंवरे जो हैं वो उनके बसंत ऋतु का राजा का जो गुणगान कर रहे हैं और गुनगुनाते हुए वो इधर उधर घूम रहे हैं। आवे आस पास पोहपन की सुबास सोई। इस कारण से आसपास का जो क्षेत्र है उसमें चारों तरफ खुशबू जो है वो फैली हुई है, वो चारों तरफ दिखाई दे रही है। सोने के सुगंध मांझ सने रहियतु है। अर्थात इस प्रकार की खुशबू के द्वारा जो आनंददायक मौसम है उसके अंदर चार चांद अर्थात दुगना लाभ दिखाई देने वाली स्थिति बन रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। तो सेनापति ने कहा है कि जब ऋतुओं का राजा बसंत आता है तो वो अपने साथ में पूरे सुख साजबाज के साथ अर्थात लाव लश्कर के साथ अपने साथ चारों ओर की खुशियां लेता हुआ साथ आता है और अपने मौसम को जो अपना जो स्थान है बसंत ऋतु जो है उसके कारण उसकी जो दुगना उसका असर दिखाई देने लगता है हरियाली का। तो इसमें राजा के रूप में बसंत को माना गया है। अब हम देखते हैं अगला आता है गर्मी का। ये थी बसंत ऋतु। अब आती है गर्मी की ऋतु, जिसमें बताया है कि देखें छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तिन तरबस सबही को रूप हरि है। देखिए, चाहे आप धरती पर देखें, छिति मानी धरती, आप चाहे धरती पर देखें या आकाश की ओर देखें। जब आप धरती पर या आकाश की ओर देखेंगे तो आपको चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा जलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि गर्मी के दिनों में सूर्य जो अपनी प्रचंडता पर होता है और तेज गर्मी के कारण वहाँ पर
प्रबर सभी को रूप, यानी कि तिनके और जो वृक्ष हैं, घास है, उन सब का जो रूप है उसका हरण हो चुका है, अर्थात हरियाली से हट करके उनका रंग पीला पीला दिखाई देता है। तो कवि सेनापति ने कहा कि महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। कि जब वर्षा की झड़ी जब लगती है भाद्रपद के महीने में, चारों तरफ झड़ी हो जाती है, तो उस समय जब गर्मी जो होती है वो उसमें कम ही आ जाती है। तो जलद पवन, तो जलद का मतलब बादलों से आने वाली जो हवा है वो हमारी प्रकृति को ऐसा लगता है जैसे उसके द्वारा उसको बड़ी शांति मिलती है। तो ये कब मिलती है? जब मौसम हमारा खुशनुमा होता है, अर्थात भाद्रपद का महीना हो और चारों तरफ झड़ी लग रही हो, तो फिर वहां बादलों से आने वाली जो हवा है उसके द्वारा व्यक्ति को और इस पृथ्वी को, प्रकृति को शांति मिलती है। दारुण तरणी तरह नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाह चाही बोई चित्त धरे। अब इसमें बताया गया है दारुण मानी कष्ट होता है कि सूर्य जो होता है उसकी प्रचंडता के कारण व्यक्ति को और प्रकृति को कष्ट होता है। प्रकृति में जो हरापन है वो सूख करके पीलेपन पर आ जाती है और हर व्यक्ति जो है वो बड़ा कष्टपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से नदी सुख पावे सब, और यदि नदी के किनारे जाया जाए तो वहां जाने पर व्यक्ति को सुख का एहसास होता है, अनुभव होता है, उसे वो बड़ा अच्छा लगता है। सीरी घन छाह चाही बहुत चित्त धर्यो है, और जो सीरी मानी ठंडी जो बादलों से आने वाली हवा है, छाया है, उसके कारण चारों ओर व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है। किंतु दारुण तरणी तरह नदी सुख पावे सब, कि जो कष्ट होता है वो जितना हमको प्रकाश से, सूर्य से होता है उतना ही हमको नदी से भी होता है। कई बार जब ये अपने प्रचंड रूप में आती है तो इस प्रचंड रूप में नदी के आने से जब और चारों तरफ पानी पानी हो जाता है तो उससे भी उतना ही कष्ट महसूस होता है। किंतु यदि वो धीमी धीमी होती है या समान रूप से जितनी होनी चाहिए प्रकृति के संतुलन के रूप में, तो फिर वो हमें अच्छी लगती है, नहीं तो सूर्य के समान वो भी कष्ट देने वाली बन जाती है। तो देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करो है। कि देखो सेनापति को उन्होंने कैसी चतुराई दिखाई है। उनकी चतुराई देखने की बात है इस कविता में कि गर्मी को और वर्षा को जो एक दूसरे के विषम है, कि गर्मी के कारण व्यक्ति और प्रकृति परेशान रहती है, जबकि वर्षा के कारण सबका मन प्रसन्न रहता है, बड़े प्रफुल्लित रहते हैं। किंतु उसने उन दोनों को विषम करा, जो अलग अलग है, जो एक जैसे मतलब गर्मी के कारण कष्ट मिल रहा है लेकिन वर्षा के कारण शांति मिल रही है, किंतु उसको उसके समान कर दिया कि गर्मी और वर्षा दोनों एक रूप रहती है। वो चतुराई यही है कि जब वो अपने प्रचंड रूप में नदी भी आती है तो वो भी हमें कष्ट देने वाली बन जाती है, अर्थात हमारे मन को परेशान करने वाली स्थिति हो जाती है। चारों ओर पानी पानी हो जाता है, आना जाना सब कुछ। ठीक है, अगर आप अपन लेते हैं इसके अंदर संपूर्ण वर्षा का और दृश्य दिखाया है कि दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घन घोर तय। दामिनी यानी बिजली, बिजली का दमकना, और आकाश के अंदर सुरचाप इंद्रधनुष का चमकना। काले बादलों के बीच में जब ये चमकते हैं तो घटा की झमक, और जो घटाएं छाई हुई होती है उसके अंदर घनघोर घटाओं के बीच में बिजली दमकती रहती है। इंद्रधनुष में उसमें दिखाई देता है, विभिन्न रंग के रूप में दिखाई देता है। कोकिला कलापी, और कोयल जो होती है वो अपना कुंजन करती है, अपनी आवाज में बोलती है, मधुर आवाज में। मोर भी बोलते हैं, इधर उधर चारों ओर इनकी आवाज हमको सुनाई देती है, क्योंकि उस समय हमारा जो दृश्य होता है वो बड़ा सुहावना होता है, मनभावन होता है। सीकरते शीतल समीर की झकझोरते, सीकर यानी वर्षा, वर्षा को जो शीतल, वर्षा के कारण जो ठंडी ठंडी हवा आती है उसके कारण, और ये सारे के सारे जीव जंतु प्रकृति बिल्कुल प्रफुल्लित दिखाई देते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर भी रंग रूप उनका बहुत सुंदर दिखाई देने लग जाता है। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो तरसावन विरह जोर जोर ते, कि आयो सखी सावन मदन सरसावन, लग्यो है बरसावन सलिल चहु औरत। सेनापति कहने लगे कि
अब जो मौसम आया है वो हमारे मन को भाने वाला है, हमको हमारे मन को प्रसन्न करने वाला है। लाग्यो तरसावन, अब वो हमको व्याकुल कर रहा है, मन भाव विरह जोर जोर थे कि विरह की जो वेदना होती है, अपने प्रियतम से मिलने की जो वेदना होती है कि जब परिवार का कोई सदस्य हमसे दूर होता है, उस समय हमें उस मौसम में अपने प्रियजनों की भी याद आती है। आयो सखी सावन, क्योंकि सखियों से क्या कहा, सेनापति ने कहा कि जब सावन का महीना आता है और कामदेव की सरसता मन में बढ़ने लग जाती है, अर्थात प्रिय मिलन की बहुत बड़ी इच्छा, एक कामना जो होती है वो उत्तेजित होने लगती है। कब? जब सावन का महीना होता है, वर्षा बरस रही हो, लग्यो है बरसावन सलिल चौर से, क्योंकि उस समय चारों ओर वर्षा के कारण चारों ओर हमें पानी ही पानी दिखाई देता है। शीत ऋतु का, तो शीत ऋतु की पोजीशन क्या होती है? शीत ऋतु की पोजीशन होती है कि सर्दी की ऋतु में जब सामान्य सर्दी होती है तो व्यक्ति को ठीक लगता है, प्रकृति भी उसमें प्रसन्न रहती है। लेकिन जैसे ही वो अपने रूप में आती है, रौद्र रूप में आती है, जैसे गर्मी पड़ी रौद्र रूप में या वर्षा हुई रौद्र रूप में, तो सर्दी भी जब अपने रूप में आती है तो उसके कारण भी चारों ओर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो निस्तेज पड़ जाता है, तेजहीन हो जाता है और व्यक्ति बड़ा कष्टप्रद महसूस करता है। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ो दल, निबल अनल गयो सूर्य सियराई क्या। शीत को प्रबल सेनापति ने कहा, जब सर्दी चरम पर होती है, अर्थात अपने पूर्ण रूप से दल बल के साथ में, और वो जब आती है तो जो आग होती है निबल अनल, आग जो होती है वो निर्बल हो जाती है, वो शांत पड़ जाती है। कि किसकी? गयो सूर्य सियर आई क्या, जो सूर्य होता है उसकी जो आग होती है, गर्मी होती है, वो भी ठंडी पड़ जाती है, और अग्नि जो होती है वो शांत हो जाती है, वो निर्बल पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, रही है गर्म भौन कोनन में चाहिए। जब बर्फीली हवाएं जब चलती हैं तो हमें एक कष्ट देने वाला जो तीर होता है, बाण होता है, उसके समान हमारे शरीर में चुभती हुई दिखाई देती है। इसलिए हर व्यक्ति उस ठंडी हवा से बचने के लिए भवन मानी भवन, अपने घर में जाकर के कोने में दुबक कर बैठ जाना पसंद करता है, ताकि उस हवा के कारण उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो सके। इस बीच में जब वो परेशान होते हैं तो उस सर्दी से बचने के लिए व्यक्ति करते हैं धूम नैन बहे, लोग आग पर गिर रहे, ये सो लगाए रहे नेक सुलगाई की। कि उस सर्दी को दूर करने के लिए लोग थोड़ी सी आंच जला करके उसके चारों ओर बैठ जाते हैं, और उनकी स्थिति ये होती है कि वो एक दूसरे को हटाते हुए उस आग पर गिर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय आग जो है वो है बिल्कुल एकदम निर्बल हो चुकी होती है। आंखों से आंसू बहते रहते हैं, क्योंकि धुआं जब जाती है तो आंखों में आंसू होता है, तो आंखों से आंसू बहते रहते हैं। लोग उस पर गिर पड़ने के लिए तैयार रहते हैं, चाहते हैं इस आग को उठा करके अपने हृदय में समेट लूं, थोड़ी सी इसको सुलगाते हुए। मानो बीत जानी महाशीत ते पसारे पानी, छतियां की छान राख्यो पाऊक छिपाई के। मानिए वो इतना डरा हुआ होता है सर्दी की वजह से कि वो चाहता है कि सर्दी को दूर करने के लिए मैं अपने दोनों हाथ फैलाकर अपने दोनों पैरों को और अपनी छाती के पास एकदम चिपका करके रख लेता है, और क्या चाहता है कि अपने दोनों हाथों को फैला करके इस आग को उठा करके मैं अपनी छाती के पास ले जाकर अपने शरीर को कुछ ऊष्मा या गर्मी दे सकूं, जिसके कारण मेरा शरीर इस सर्दी रूपी कष्ट से बच जाए। ऐसा वो सोच करके और सर्दी से बचने का उपाय करता है।